कभी सोचा है कि गगनचुंबी इमारतों से लेकर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक इन सब में क्या समानता है? जवाब है धातुएं। आज हम उन एलिमेंट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्होंने सचमुच हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया है। तो सोना, लोहा और कार्बन, आखिर इनमें ऐसा क्या है जो एक को दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को समझने का तरीका क्या है? भाई उसे देखकर, उसे छूकर। यही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, यही वो छोटे छोटे सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे होगा। मतलब कोई मेटल गहनों के लिए बेहतर है या फिर पुल बनाने के लिए। सोचिए, किसी चीज में खास तरह की चमक हो, शाइन हो, अक्सर ये पहला इशारा होता है कि वो चीज एक मेटल है। यही चमक, जिसे हम लस्टर कहते हैं, सोने और चांदी को इतना कीमती बनाती है। अच्छा, अब एक और कमाल की प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी। मतलब धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है और वो टूटती भी नहीं। सोना और चांदी इसमें सबसे आगे हैं। और देखिए, यही वो डिटेल है जो बताती है कि क्यों हजारों सालों से उनका इस्तेमाल इतनी खूबसूरत सजावटी चीजें बनाने में होता आया है। मैलिएबिलिटी से ही मिलती जुलती एक और खासियत है डक्टिलिटी। बस फर्क इतना है कि यहाँ चादर नहीं बल्कि तार बनाने की बात हो रही है। धातुओं को खींचकर पतले से पतले तार में बदला जा सकता है, जो कि, जैसा हम सब जानते हैं, बिजली के तारों के लिए कितना जरूरी है। और जरा ये सुनिए, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। सिर्फ 1 ग्राम सोना, उससे खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर! कमाल है ना। और ये गुण सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। धातुएं गर्मी और बिजली की बेहतरीन कंडक्टर होती हैं। यही वजह है कि हमारे किचन में खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं और घरों में बिजली के तार कॉपर के। ये साइंस हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि धातुएं बाहर से कैसी दिखती हैं, लेकिन उनका असली कैरेक्टर कब सामने आता है? तब जब हम उन्हें किसी मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं। जैसे उन्हें जलाने की कोशिश करें या पानी में डाल दें, तो क्या होगा? यहीं पर आकर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। किसी भी मेटल की असली पर्सनालिटी तो तब पता चलती है जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ये उनके छिपे हुए राज खोलने जैसा है। यहां एक बात साफ हो जाती है, हर मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। मतलब कुछ तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही भड़क उठते हैं, और कुछ इतने शांत कि सदियों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। उनकी केमिकल बनावट की यही बारीकियां उनके इस अलग अलग बर्ताव को समझाती हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए केमिस्ट्स ने एक बहुत ही कमाल का टूल बनाया है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये समझिए कि ये एक रैंकिंग लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और सबसे नीचे सोना जैसे सबसे कम रिएक्टिव। ये चार्ट हमें पहले से ही बता देता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं। और इसका असर देखिए, पोटेशियम जो लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसे पानी में डालते ही जोरदार धमाका होता है, आग लग जाती है। और वहीं सोना जो लिस्ट में सबसे नीचे है, उस पर पानी का कोई असर ही नहीं होता, बिल्कुल शांत। रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी जगह का ये छोटा सा डिटेल उनके इस जमीन आसमान जैसे फर्क को एक्सप्लेन कर देता है। तो अब तक हमने क्या समझा कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, बिजली की सुचालक होती हैं और सॉलिड होती हैं, है ना? लेकिन क्या विज्ञान वाकई इतना सीधा होता है? शायद नहीं। अक्सर साइंस में असली मजा तो तब आता है जब हम नियमों के अपवादों से मिलते हैं। और मेटल्स की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही दिलचस्प रूल ब्रेकर्स हैं। तो क्या सभी धातुएं कठोर, चमकीली और ठोस होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा इन कमाल के अपवादों से मिलिए। पहला है मर्क्यूरी, एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। फिर है आयोडीन, जो है तो नॉन मेटल पर चमकता बिल्कुल मेटल्स की तरह है। और ग्रेफाइट के बारे में क्या कहेंगे? ये कार्बन का एक रूप है, एक नॉन मेटल, लेकिन बिजली का सुचालक है। अरे सोडियम तो एक ऐसा मेटल है जो इतना नरम है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। और गैलियम तो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाता है। ये अपवाद हमें याद दिलाते हैं कि एलिमेंट्स की दुनिया कितनी रंगीन और हैरान करने वाली है। तो हमने ये सब गुण तो जान लिए, पर असल दुनिया में इसका क्या काम है? हम इन मेटल्स को जमीन से निकालकर इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाते हैं?
इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मेटलर्जी। ये वो कमाल का साइंस और टेक्नोलॉजी है जो जमीन से निकले पत्थर जैसे अयस्कों को चमचमाती और उपयोगी धातुओं में बदल देता है। और इसके लिए उन सभी प्रॉपर्टीज की गहरी समझ होना जरूरी है जिनकी हमने अभी अभी बात की। मोटे तौर पे ये पूरा काम 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला कॉन्सेंट्रेशन, यानी अयस्क में से मिट्टी, पत्थर जैसी फालतू चीजें हटाना। दूसरा एक्सट्रैक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के जरिए अयस्क को असल मेटल में बदला जाता है। और आखिर में रिफाइनिंग, यानी निकाले गए मेटल को और भी ज्यादा शुद्ध करना। एक्सट्रैक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है थर्मिट रिएक्शन। इसमें एल्यूमिनियम जैसे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करके आयरन जैसे कम रिएक्टिव मेटल को उसके अयस्क से धक्का देकर बाहर निकाल लिया जाता है। और इस रिएक्शन में इतनी इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है, और इसी पिघले हुए लोहे से रेलवे की विशाल पटरियों को जोड़ा जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम सिर्फ शुद्ध धातुओं का ही इस्तेमाल नहीं करते। असल में हम अक्सर उन्हें आपस में मिलाकर कुछ और भी बेहतर बनाते हैं। इन्हें कहते हैं एलॉय, यानी मिश्र धातु। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्टील। देखिए, शुद्ध लोहा उतना मजबूत नहीं होता, वो नरम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, वो बन जाता है बेहद मजबूत स्टील। ठीक वैसे ही 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, उससे गहने बनाना मुश्किल है। तो हम उसमें थोड़ा कॉपर मिला देते हैं ताकि वो टिकाऊ 22 कैरेट सोना बन जाए। ये छोटी छोटी मिलावटें ही हमें हमारी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट मटेरियल देती हैं। तो हमने देखा कि कैसे धातुओं के फिजिकल और केमिकल गुण उनके व्यवहार को तय करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कैसे हम इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके जमीन से निकले अयस्कों को स्टील और सोने जैसी शानदार चीजों में बदल सकते हैं। ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। इन बुनियादी नियमों को समझने के बाद इंसानियत भविष्य में और कौन से अद्भुत मटेरियल बनाने जा दोस्तों, रही ये है? वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लोग, और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएँगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लोग, कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या-क्या करना है, किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा-सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो, ताकि हमारा भी थोड़ा-सा मोटिवेशन बना रहे।